रहमान। आबिद रज़ा बेटा मैथमेटिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। सेकंड ईयर का मैथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स। It is a rule which gives us unique value of y for each value of x। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक रिलेशन है, ये एक रूल है जो हमें y की यूनिक कीमत देगा। x की हम जितनी मर्जी कीमतें बारी बारी पुट करते जाएं, लेकिन y की x की एक कीमत के बस y की भी एक ही कीमत निकलेगी, उसको हम फंक्शन कहेंगे। ये है क्या? आप इसको इक्वेशन कहते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, इसको आप रिलेशन कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? रिलेशन। ये x और y का एक रिलेशन दिया हुआ है इक्वालिटी की सूरत में। पुट x को कोई कीमत दो, x की जगह 1 पुट करें, सिक्स। ऑर्डर्ड पेयर बच्चों बनाएं। x क्या पुट किया आपने? x 1, y क्या निकल आया है? 6। x की 1 एक कीमत पुट की है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की क्या एक ही कीमत निकली है? बिल्कुल एक ही निकली। यस, इट इज फंक्शन। लेट पुट अब x की एक कीमत पुट करने के साथ y की यूनिक कीमत नहीं आई, y की 2 कीमतें आ गई हैं। हमने क्या लिखा था? वैल्यू x की हर कीमत के बस y की एक कीमत निकलनी चाहिए। ये x की एक पुट की है, नेक्स्ट भी पुट करते जाएंगे तो एक एक ही आएगी, लेकिन हमने x की एक कीमत पुट की है तो y की 2 कीमतें निकल आई हैं। लिहाजा ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये सादा सी एग्जांपल दी मैंने कि कोई ये इक्वेशन आपको या रिलेशन, एक ये रिलेशन है, ये रिलेशन x की एक कीमत के बस y की भी एक ही निकलनी चाहिए थी, तो y की 2 कीमतें निकल आई हैं। लिहाजा ये फंक्शन है नहीं है, ये रिपीट हो गया। x की एक कीमत पुट की है, y की भी एक ही कीमत आई है, लिहाजा ये फंक्शन है। हम y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स बच्चों, ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर बार बार ये लिखेंगे, और ये नहीं बच्चों को पता चलता कि ये
कहां से आया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? f एक फंक्शन है x से y में, ये सेट x है, ये सेट y है। f एक फंक्शन है x से y में। देखें बच्चों, f जब आपने 1 पर अप्लाई करेंगे, f ऑफ 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? a। f जब 2 पे अप्लाई करेंगे, f ऑफ 2, f2 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? b। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 का a के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का b के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, 3 का c के साथ ऑर्डर्ड पेयर है। f जब 1 पुट किया तो आंसर a मिला, f जब 2 पुट किया तो आंसर b मिला, f जब 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो आंसर क्या मिलेगा? c। मुझे ये बताएं, ये x के एलिमेंट है, जब f ऑपरेट होता है x के एलिमेंट्स पे तो जो इधर आंसर मिलता है वो y में मिलता है। जब x, ये x एलिमेंट है, आंसर किस में चला जाता है? y में। ये डिडक्शन जरा गौर से देखें कि आप जब f ये कौन सी एलिमेंट्स हैं बच्चों? ये x एलिमेंट्स हैं। f जब x पर आप अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, तो जो आंसर आता है वो किस में आता है? y। सो इट इज रिटन एज, इट इज रीड एज y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f। इसलिए y को कहते हैं हम, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f। f जब 1 पे अप्लाई हुआ तो a, f2 पे तो b, f3 पे हुआ तो c। ये x के एलिमेंट है। f जब x पे अप्लाई होता है तो आंसर किस में चला जाता है? b। हम f ऑफ x को अक्सर ये y, f ऑफ x इज इक्वल टू y इसलिए लिखा करेंगे बच्चों। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। जब आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आप इनपुट करते हैं कीबोर्ड पर। स्टूडेंट, आप कीबोर्ड पर 1 या 2 प्रेस करते हैं तो जो आउटपुट होती है, आउटपुट का मतलब जो डिस्प्ले आपको उधर मॉनिटर पर जो चेंज नजर आती है वो वाई होती है। फंक्शंस की बहुत सी टाइप्स हैं स्टूडेंट, जो हमारे सेकेंड ईयर में डिस्कस करने वाली हैं, वो मेन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है। दीज आर कांस्टेंट a1 a2 a3, दीज आर कांस्टेंट x y आर वेरिएबल्स। ये सब बच्चों को पहले भी आप पिछली क्लासेस में बच्चों पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखें, p of x इज इक्वल टू 4x5 प्लस 9। इसकी डिग्री बताएं कितनी है जी? लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट होगा बच्चों। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें एक्स वाई की डिग्री 1 हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स की डिग्री कितनी है बच्चों? ए बी कांस्टेंट है। इट इज
स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा ना हो। आप ज़रूरी नहीं यही लिखना है, आप ये देखें y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, x और y की डिग्री 1 1 है, तो ये भी क्या है, और x और y की डिग्री 1 1 है, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है। बच्चों एफ ऑफ, अब बार बार हम ये यूज, y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1, y इज इक्वल टू, बार बार हम कभी हम एफ ऑफ x लिख दिया करेंगे, कभी y लिख दिया करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं। आपको पता है y और एफ ऑफ x कैसे ये बराबर है। आई ऑफ x इज इक्वल टू x, आई ऑफ x इज इक्वल टू x। बच्चों आई ऑफ 1 पुट करें जरा, इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में हमने पहले 1 पुट किया, अब 2 पुट करो, 2 है तो 2 है। आई ऑफ 3 पुट करें, 3 है तो 3। डोमेन और रेंज इटसेल्फ होती है, इसकी डोमेन भी वही होती है और रेंज भी होती है। आइडेंटिटी होती है कुछ जो चेंज ना कर सके, जो भी पुट करेंगे राइट साइड पे चेंज ना आए। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई फ्रॉम x टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं आई फ्रॉम x टू x, सच दैट आई ऑफ x इज इक्वल टू x। फोर्थ, कांस्टेंट फंक्शन c from x to y is constant function if c of x is equal to a, where a is any constant. c from x to y is a constant function if c of x is equal to a. स्टूडेंट कैसे, c of x की जगह 1 पुट करें, उधर x इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो a ही रहेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर आपने 1 पुट किया है तो आंसर तो a ही रहा। आप इसमें 2 पुट करें, c of 2 पुट करें, लेकिन आंसर पे कोई उधर x है ही नहीं, तो बेटा a ही रहा। तो बेटा 2 पुट किया तो a ही रहा। फिर 3 पुट करें, फिर भी यही रहा। इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ए बी सी डी दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो बेटा 1 पुट किया टू अदर एग्जांपल, देखें स्टूडेंट, c ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल 2, आप कहेंगे अनसीन आ गया सर, c ऑफ x इज इक्वल टू 9, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। x की जो मर्जी, देखें ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब 2, जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, चेंज आ जाएगी। कांस्टेंट तब्दील नहीं होना चाहिए, साथ इधर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करना। तो देखें c ऑफ x इज इक्वल टू 2, c ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये मैंने a लिया, ये जर्नल लिया था, ये कांस्टेंट, ये सारी एग्जाम्पल कांस्टेंट फंक्शंस की हैं। even function if f of minus x is equal to f of x, then it is called even function. Example, f of x is equal to x square, f of minus x, आप खुद पुट करेंगे, स्टूडेंट देखें
ये आपकी थ्योरी है कि अगर माइनस रिप्लेस करने से माइनस अमर्ज हो जाए तो इवन फंक्शन होगा। कैसे जी? एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिया, दोनों तरफ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस करो, माइनस एक्स इधर भी माइनस, इवन की वजह से ये माइनस खत्म हो गया। इस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर वो एफ ऑफ एक्स की कीमत पुट कर दी, माइनस खत्म हो गया। सो इट इज इवन। एग्जाम्पल्स, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, ये इवन फंक्शन है, इट इज इवन फंक्शन। वाई? देखें बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स पुट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। कॉज का एंगल का माइनस अमर्ज हो जाता है बेटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कॉज एफ एक्स बिकॉज कॉज माइनस थीटा क्या हो जाता था? कॉस थीटा। ये नोट है बच्चों आप लोगों के लिए। अब देखें, कॉज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स इजिकल टू, बताएं कॉज एक्स की जगह क्या पुट कर दूं? एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1। ये कॉज एक्स की जगह पर हम ये कीमत पुट कर दी है, तो बताएं सो इट इज इवन फंक्शन। नो। ये नंबरिंग में कौन सा चल रहा था? 4 5 6। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन बच्चों, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, then it is called odd function. Example, f of x is equal to x की पावर 3 के साथ आप वेरिएबल भी 3 5 7 ऑड नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, x की पावर 1 3 5 7 9 कोई भी ले सकते हैं। रिप्लेस करें f ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स की पावर 3, एफ ऑफ माइनस एक्स की 3, माइनस खत्म क्यों नहीं हुआ ये बेटा? ऑड नंबर की वजह से। एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एज इट इज एक्स क्यूब की जगह क्या पुट कर दो? अब माइनस रहेगी साथ एफ फ्रॉम 1। दोबारा देखें, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, ये तो उसी तरह चलता रहेगा। ऑड की वजह से माइनस खत्म नहीं हुआ, ये माइनस उसी तरह एक्स क्यूब की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ये इधर से गौर से देखें, इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब की कीमत 1 से बताएं क्या है? एफ ऑफ एक्स। देखें माइनस बाहर आ गया तो ये ऑड की डेफिनेशन होगी। इवन में माइनस खत्म हो जाता है, ऑड में माइनस खत्म नहीं होता। सो इट इज ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल्स देखें बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 7, ऑड नंबर कोई भी ले लें, ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स होंगे। इधर इवन के बजाय देखें, इवन में एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 अप टू सोन आप ले सकते हैं। बेटा नेक्स्ट है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल जैसे ई की पावर में आ जाए बेटा, तो एक्सपोनेंट में वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाएगा, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे, वो हम सारा डिटेल से डिस्कस करते हैं।